शफक बहुत अच्छी इंसान है। 10 करोड़ अच्छी खवातीन है बाहर सड़क पे, सबसे शादी कर लूं क्या? क्या हो गया शान? पूछे इससे क्या हो गया है। सिर्फ वो करने को कह रही है जिसके मैं तसव्वुर तक नहीं कर सकता। देखकर ऐसे लग रहा है जैसे आप पूरी रात नहीं सोए। मैं उल्फत को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, उसका फोन ऑफ है। क्या वजह हो सकती है? वजह तुम हो शफक। उल्फत जी तेरे दिमाग में इतना फतूर भर गया है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या हुआ खाला? अरे तेरी जुबान में लड़खड़ाई कहते हुए तूने सोच भी कैसे लिया? क्या कह रही हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उल्फत तेरी मत मारी गई है क्या? अपने ही गुलशन को अपने हाथ से आग लगाना चाहती है? बोल, जवाब दे मुझे। आप मुझे बताएंगी कि किसने कहा ये आपसे? उसी ने जिसे तू हर वक्त राजो न्याज करती रहती है। भांडा फोड़ दिया उसने बीच चौराहे में तेरा। तू यहाँ एहसान फरामोश, एक बात ना रख सकी, फूट दिया ना सब कुछ। उल्फत कसम उठवा ले, मैंने तो खाला को इसलिए बताया था कि तेरी मदद करेंगी। मुझे क्या पता था कि रास्ते का कांटा बन जाएगी औरत। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। चल चल निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। हाय अल्लाह, उल्फत क्या कर रही है? तेरी सबसे अच्छी दोस्त तो खाला। तेरे जैसी दोस्त से अच्छा इंसान दुश्मन पाल ले। चल यहाँ से। अरे खाला से पूछ ले, कसम दी थी इस औरत ने। और अब देखो जरा कैसी बेकौल निकली है। बंद कर, निकल यहाँ से। चल। अरे उल्फत, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तू अजीब गायब दिमाग इंसान है यार। सुबह ऑफिस से जल्दी आ गया, अभी मुझे जल्दी बुला लिया। क्या कर रहा है शान? मुझे नौकरी से निकलवाएगा भाई? हाँ तो कह देना तुझे भी चुभ रहा हूँ मैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, पर इंसान की और भी कमिटमेंट्स होती हैं यार। मैं हर वक्त बैठ के तेरे रोना तो नहीं सुन सकता। देख, हम इसके बारे में कल बात कर सकते हैं, अभी किसी को आना है। किसने आना जो तू मुझे निकाल रहा है? अरे नायला आने वाली है, हम दोनों सीरियस हो गए हैं ना यार। देख, बार बार मैसेज भी कर। देख अच्छा तो बुला ले, मैंने कब रोका है? क्या बोल रहा है यार तेरे सामने? यार थोड़ा लिहाज कर यार, प्राइवेसी भी होती है यार। देख बात सुन, भागने से कुछ नहीं होगा। मेरी मान कंसिडर कर लो। क्या कंसिडर करूं? तेरा मतलब है मैं शफक के साथ शादी को कंसिडर करूं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है यार? तू खुश नसीब है। देख तेरी बीवी ना तेरी किसी और से शादी करा रही है। मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ, तू संभाल अपनी नायला को और शमाइला को। पता तेरा मसला क्या है? तुझे हमेशा ये लगता है कि तू ठीक है, बाकी सब गलत। हाँ भाई, मुझे जिंदा रहने दे मेरी सोच के साथ। अब मैंने इस पे कोई बात नहीं करनी। यार शाहान, पता क्या, सबका दिमाग खराब हो गया। मेरी बीवी का, मेरे दोस्त का और मेरी बॉस का। पता नहीं क्यों मुझ पे सब मेहरबान हो रहे। रहने दो भाई। शाहान, शाहान दिमाग तेरा खराब हो गया है। चल चल जा। अल्लाह ताला ने ना तुझे सोने का चमचा दिया हुआ है, पर तू मिट्टी के बर्तन से अपना मुंह निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। जा बे। तुझे आज मेरी बात समझ नहीं आ रही, मगर आगे जाकर आएगी। हेलो, हाँ हाँ नायला आ जाओ, चला गया दोस्त मेरा। चल चल चल, तेरी माँ के पास लेके जाती हूँ ना, तुझे बताती हूँ मैं। अरे उल्फत, उल्फत बाहर आ जा, देख अपने बेटे के करतूत। क्या हो गया है? हाँ अरे आइंदा ये मेरे बेटे के करीब भी नजर आए ना, इसकी टांगे तोड़ के रख दूंगी। संभाल ले इसको। अरे तो हुआ क्या इतना? क्यों, क्या हो गया? क्या किया तुमने? हाँ अगर आइंदा आपकी बबलू ने मेरे बाबा के बारे में कुछ कहा तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। हाय हाय, कैसा दहशतगर्द बच्चा है? संभाल ले अपने बेटे को, मेरे मुंह ना लगे ये। गुंडा में ना इसको। मैं करती हूँ। क्यों ना शोर मचा रखा है? अपनी बहू से पूछो ना, जो बेटे को गुंडा बना रही है। तोबा तोबा, राशि तमीज ने सिखाई बच्चे को, पत्नी कैसी औलाद पैदा की है। क्या हुआ? क्या हुआ है? अब क्या गुल खिलाकर आए हो? फिर से लड़के आए हो? गुंडा बनना है इसलिए स्कूल भेजते तुम्हें हम? तो वो बाबा के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? अरे तो ऐसा क्या कह दिया उसने जो तू यूं आपे से बाहर हो गया? वो बाहर लड़के बात कर रहे थे कि बाबा दूसरी अम्मी लेकर आ रहे हैं, और वो चाचा परवेज है ना, उनका बेटा मेरे स्कूल में पढ़ता है। वो कह रहा था वो पूरे स्कूल में बता देगा। दादू मुझे स्कूल नहीं जाना, और वो ये भी कह रहा था अब्बा दूसरी शादी नहीं कर रहे, अम्मी करवा रही हैं दूसरी शादी। दादू क्या दूसरी अम्मी सच में आएंगी? इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें तो स्कूल ना जाने के बहाने चाहिए। चलो फौरन चलो, मैं आ रही हूँ।
कर दें यार, चलें पानी पिए। नहीं पीना तेरे हाथ से कुछ मुझे, चली जाए यहाँ से। पानी से किस बात की दुश्मनी है? तबीयत खराब हो जाएगी, लें पी लें। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? थोड़ा सा जहर ला दे मुझे ताकि मैं मर जाऊं। अपनी औलाद की मनमानियां तो नहीं देखूंगी ना। क्या ना करे खाला, ऐसी भी क्या क़यामत आ गई जो मिट्टी उड़ने की बातें कर रही हैं? सभी क्या कर दिया मैंने? अरे अल्लाह से डरो उर्फत, इतना बड़ा फैसला करने के बाद मुझसे पूछ रही है ऐसा मैंने क्या कर दिया? हाँ कर लिया फैसला, तो ऐसा क्या गलत कर दिया? अरे पूरी दुनिया दूसरी शादी करती है, जब बीवी वावेला मचा रही होती है तब तो किसी को शर्म नहीं आती। अब यहाँ मैं खुद अपनी मर्जी से कह रही हूँ शादी करने को, तो किस बात का शोर है? अरे दुनिया में कोई भी औरत अपनी सौगंध खुद नहीं लेके आती। लेकिन मैं लेके आ रही हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और वैसे भी मैं उसका दुख बांट रही हूँ, उसकी जिंदगी में खुशियां लाना चाहती हूँ, उसमें बुराई क्या है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसका दर्द नहीं, उसकी दौलत बोल रही है तेरी जबान से। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना तो ऐसा ही ठीक। मेरी हमदर्दी को मेरी लालच समझ लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप इसको मेरी लालच भी समझ रही ना तो मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे अपने घर में खुशहाली लाना चाहती हूँ, अपने घर की किस्मत बदलना चाहती हूँ, हर कोई सोचता है अपने घर के बारे में। 4 साल से मैं अपने बेटे का स्कूल बदलना चाह रही हूँ, लेकिन एक बाथरूम की कुंडी है ना वो तक नहीं बदल पा रहे हम लोग। कभी देखा है इस घर को गौर से? हर ईंट अपनी उम्र गुजरने की दास्तानें सुना रही है। अगर मेरी एक कुर्बानी से हम सबको ये सब कुछ हासिल हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? तू समझती क्यों नहीं है बेटा? लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले, माशरा तुझे कबूल नहीं करेगा। अरे कौन सा खानदान? वो खानदान जो पलट के आपको पूछता तक नहीं है। 4 भाइयों की बहन है आप, 4 भाइयों की। कभी देखा है कदम रखते हुए हमारे घर में? क्या मैं नहीं जानती? मैं नहीं जानती कि हर ईद पे तैयार होकर आप अपने भाइयों की मुंतज़िर होती हैं कि वो दहलीज पार करके आपको सलाम करने आ जाए? लेकिन नहीं, कितनी मुसीबतें, कितनी आफत आई हैं, हमने सब खुद झेला है। क्यों? क्योंकि आपके रिश्तेदार हमारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। उन्हें तौहीन महसूस होती है हमारे गंदे मोहल्ले की टूटी हुई सड़कों पे आते हुए, समझिए आप? मेरा बच्चा। खाला, मुझ पे रहम खाने की जरूरत नहीं है। मैं यही तो बता रही हूँ कि हम लोग उनके लिए काबिले रहम हैं। और मैं बता रही हूँ, उन्हें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। वो लोग सिर्फ एक ही दिन आएंगे हमारे मरने पे, आएंगे और झूठा फर्ज निभा के चले जाएंगे और शुक्र करेंगे, शुक्र है गरीब रिश्तेदारों से वास्ता छूटा, शर्म तो नहीं आएगी अब। बस कर दे उल्फत, बस कर दे, बस कर दे। क्यों नहीं समझ रही है खाला? जानती हैं, जब अस्पताल में आप सिसक रही थी ना तो आपके रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आया था। पता है कौन आया था? शफक, जिंदगी की नवीद सुनाने के लिए। अब क्या हम इतना सा भी नहीं कर सकते उसके लिए? और देखिएगा, कल को जब हमारे पास पैसा दौलत होगी ना तो यही रिश्तेदार फखर से बताएंगे, देखो देखो हम तो इनके खानदान से हैं। वो कहावत है ना कि पैसा होगा तेरा, सलाम होगा मेरा। कि दुनिया पैसे की है खाला, समझ लें आप इस बात को। पर ठीक है, अगर अभी भी मैं आपको बुरी लग रही हूँ तो लगती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। लेकिन उल्फत, इन सब में तेरा ये घर, कुछ नहीं होता इस घर को खाला, हम रहेंगे तो घर रहेगा ना। मैं खुशखबरी सुना दूं, कुछ अरसे बाद ना ये घर खंडर बनने वाला है। और कम से कम मैं इस खंडर में तो बिल्कुल नहीं मरना चाहती, समझी आप? कह दिया मैंने। शान भाई, खैर तो है? और कितनी चाय पियेंगे? छठा कप ला चुका हूँ मैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी शान भाई, मगर आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। लग तो नहीं रहा, वरना आप और इतनी देर होटल पर बैठते नहीं हैं। कहीं भाभी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? कहा ना सब ठीक है,
सर पे क्यों सवार हो रहा है तू? और मैं 10 कप पीऊं या 1 कप पीऊं, तुझे क्या पैसे दे रहा हूं ना? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आप तो गुस्सा कर गए शान भाई। नहीं, किसने कहा है पूछने को? किसने कहा है? बिला वजह कदरदान बनने आ गया तू। जा अपना काम कर जाके। अपनों को फिक्र है नहीं और अरे घरे आ रहे। शादी मेरा ही दिमाग खराब है। अम्मी भूख लगी है, खाना। नहीं दूंगी खाना। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो कयामत नहीं आ जाएगी। उल्फत, उल्फत, खुदा के लिए खाला, मैं किसी भी किस्म के लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैं बता चुकी हूँ कि मैं अपने मकसद में पीछे नहीं हटूंगी। सुना आपने? मैं तुझे कोई लेक्चर नहीं दे रही बेटा। मैं तो सिर्फ तुझसे ये पूछने आई हूँ कि अपना घर जलाकर कोई घर बनाता है क्या? कुछ समझती क्यों नहीं है? अरे समझ तो आप लोग नहीं रहे। मैं नहीं रह सकती इस गुर्बत में, दम घुटता है मेरा। कोई और जरिया भी तो हो सकता है, बस यही वसीला रह गया क्या? यही वसीला है, यही वसीला है खाला। ये वो वसीला है जिसकी तहज्जुद में उठ उठ के मैंने दुआएं मांगी, अब हमारे सामने आ गया तो आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्यों नहीं समझ रहे यार? उल्फत मेरा बच्चा, बस कर दे खाला, नहीं चाहिए मुझे हमदर्दी। मुझे समझाने की बजाय आप शाहान को क्यों नहीं समझाती? कब तक हम गुर्बत में जिंदगी गुजारते रहेंगे? क्या मुझे कोई हक नहीं है अपने और अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचने का? ठीक है ना, मैं बुरी हूँ ना, मैं बुरी हूँ तो ठीक है, जाके कर लेना शादी। मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ, कौन बोलता है? क्या हो जाएगा अगर शादी कर लेगा तो? ना रो, ना रो मेरा बच्चा, तू तो मेरी बेटी है ना। अम्मी आयो! क्यों चीखती है उसको? ऐसे नहीं बोलते बेटा, बच्चा है वो। कमबख्त शकूरन, जरा सी बात तुझसे हजम ना हुई, पेट में नहीं रख सकती थी ये बात तू। अरे मुझ पे किस बात का इल्जाम लगा रही है तू? मैंने क्या किया है? क्या जरूरत थी पूरे मोहल्ले में ये बात बताने की कि उल्फत बीवी अपने शौहर की दूसरी शादी करवा रही है? तौबा तौबा, कैसे मुंह भर भर कर मुझ मासूम पे इल्जाम लगा रही है। कसम ले ले जो मैंने भाप भी बाहर निकाली। मैं तो खुद तुझसे पूछने आ रही थी कि महल्ले वालों को खबर कैसे हुई? दर्जी की बीवी तक को पता ही बात? वो उस कलमूही को मैंने बताया था, उसके भी पेट में ये बात नहीं रही। शाबाश है भाई, शाबाश। किसको राजदार बनाने चली थी जो अपने शौहर की बात तक पेट में नहीं रखती? अच्छा ना, छोड़ना शकूरन, निकल गया था बातों बातों में। चल, अब निकल गई थी तो निकल गई, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि उल्फत को इस बात की भिनक ना पड़े। उल्फत बीवी तो अभी अपनी सास को सफाइयां दे रही होगी। खाला को सफाई? किस बात? मैंने उन्हें बता दिया कि उनकी बहू किस कारनामे के चक्कर में है। बुरी, क्यों किया तूने ऐसा? ताकि उल्फत बीबी सर उठा के जीने के काबिल ना रहे। वैसे अब तो खाला उल्फत को मना कर देंगी, अब शादी कैसे होगी? अरे बेवकूफ, शादी तो होगी, सास और बहू दोनों मिलके करवाएंगी। मेरी दोस्त पिक्चर अभी बाकी है। कि सास बहू के बीच में जो घुमसान का रंग पड़ा है ना, दोस्ती में कैसे बदलता है, बस तू खामोशी से देखती जा। पता नहीं भाई तू क्या कहती है, तेरी बातें तो मेरे सर से गुजर जाती हैं। पर जो भी कहती हूँ ना, यकीन कर 16 आने सच कहती हूँ। चाय बड़ी गंदी बनाई है तूने। हद हो गई है वैसे।
जहाँ ले बेटा कुछ खा ले, सुबह से कुछ भी नहीं खाया तूने। नहीं अम्मा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। माँ के हाथ से भी नहीं खाएगा? अम्मा प्लीज, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मैं खाने के बारे में नहीं सोच सकता। देख, मैं तेरी सारी परेशानियां जानती हूँ। आप जानती हैं? यानी आपको मालूम है कि आपकी बहू क्या कारनामा करने वाली है? हाँ मैं जानती हूँ। अरे तो अम्मा फिर आप उसे समझाएं ना कि वो बेवकूफी ना करे। ये जो हमदर्दी का भूत उसके सर पे सवार हुआ ना, दिन में तारे दिखा देगा उसको। तो वो गलत क्या कह रही है बेटा? गलत क्या है? ये आप कह रही है अम्मा? हाँ, इसमें गलत क्या है? अम्मा इसमें सही क्या है? मुझे नहीं पता उसने क्या क्या कर आपको भी कन्विंस कर दिया, लेकिन मैं हरगिज नहीं करूंगा ऐसा। हाँ तो न मानने की कोई वजह भी तो होती है ना बेटा। अम्मा मेरी बहुत प्यारी बीवी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे की माँ है वो, इससे ज्यादा मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। लेकिन मजहब भी तो इसकी इजाजत देता है ना। अल्लाह देता होगा मजहब इजाजत, लेकिन उसकी कोई वजूहात होती है और मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं, तो फिर मैं क्यों करूं? तो किसी का सहारा तो बन सकता है ना। अपने घर की खुशियों को आग लगाकर मैं किसी को सहारा नहीं देना चाहता, इसलिए प्लीज ये देखें, आप भी हाथ जोड़े मेरे आपके सामने और दूर रखिए मुझे इस फजूल तरीन बेहुदा किस्म की डिस्कशन से। हरगिज नहीं मानूंगा मैं। अरे थोड़ा सा कुछ खा तो ले थोड़ा सा। उल्फत, जी अम्मी। बेटा एक बार फिर सोच ले, कहीं तो ये फैसला जल्दबाजी में तो नहीं कर रही? सोच इंसान के फैसलों को कमजोर करती है, हमें कमजोर नहीं पड़ना चाहती अम्मी। लेकिन शाहान वो तो कभी नहीं मानेगा। आप भी तो मान ही गई हैं ना, तो वो भी मान जाए। मैं तो सिर्फ तेरी खुशी के लिए राजी हूँ। तो उनको भी मेरी खुशी की खातिर ही मानना पड़ेगा। खुदा हाफिज़। और ये साइट 2 पे जो फाइबर का इशू हो रहा था उसका क्या बना? जी मैम, ये फाइबर का इशू साइट 2 वाला ये शाहान साहब देख रहे थे, तो शाहान, व्हाट्स द प्रोग्रेस ऑन साइट 2? शाहान, शाहान जी, साइट 2 प्रोग्रेस रिपोर्ट। सॉरी, इज एवरीथिंग ओके? सब ठीक है? I'm sorry मैम, साइट 2 फाइबर इशू। I think I need to leave मैम, मुझे प्लीज एक्सक्यूज कीजिए। मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट बाद में ले लूंगी, आप मुझे साइट 1 और साइट 4 के बारे में बताएं। शफक के लिए रिश्ता? शफक के लिए। और आप इत्मीनान रखिए, आपकी बेटी ना बहुत खुश रहेगी। समझ में नहीं आ रहा कि आप शफक की दोस्त हैं और शफक के लिए रिश्ता लाए। लो जी, इसमें हैरान होने की क्या बात है? क्या शफक के लिए रिश्ता नहीं आ सकता? ये हैरान होने वाली बात यह है कि जिस बारे में शफक कुछ सुनना नहीं चाहती थी, वो खुद रिश्ते के बारे में कैसे बात कर सकती है? लो जी, आपने बड़ी टेंशन ली। भाई आजकल इरादे बदलने में कौन सी देर लगती है? हाँ, मूड बन गया होगा। वैसे भी आपस की बात है, मैं जो रिश्ता लेकर आई हूँ ना, उससे इनकार करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो शफक को रिश्ते के बारे में पता है? जी जी, अब ऑफ कोर्स पता है। सब पता है उसे, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक ही रिश्ता है।
भाई आखिर वो है कौन जिसकी आप इतनी तारीफें कर रही है और जिसपे शफक भी राजी है? आप ना जानते हैं उसे, और तो और बहुत पसंद भी करते हैं। देखें खातून, पहेलियां मत बुझवाएं, साफ साफ बताएं कि वो है कौन। चलो जी बता देती हूँ। शाहान। शाहान? ही इज मैरिड, राइट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यार करने वाले शौहर है माशाल्लाह से। सही बता रही हूँ, आपकी बेटी को भी ना बहुत खुश रखेंगे। स्टॉप इट, आप एक मैरिड बंदे का रिश्ता लेकर आई हैं मेरी बेटी के लिए? अरे तो वाई मी स्टॉप, खुद से थोड़ी ना आई हूँ, आपकी बेटी की रजामंदी से आई हूँ। कैसे पॉसिबल? क्यों क्यों पॉसिबल नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि उसकी बीवी है, बच्चा है। अरे तो उसकी आप फिक्र ना करें ना। नहीं तो उन्हें एतराज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। तो तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? पॉइंट, क्योंकि मैं ही शाहान की बीवी, उल्फत शाहान। What's wrong with you? कौन इस तरह मीटिंग छोड़कर आता है? वो शफक, वो क्या वो शफक? वो मैंने दोस्त बनकर बात करने की कोशिश की है, बॉस बन के पूछ लिया है, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। I'm sorry. I don't need your sorry. हर किसी के मसले होते हैं, कोई अपने सर पे इस तरह सवाल नहीं करता, और काम के मामले में मुझे कोई कोताही बर्दाश्त नहीं है। आप अपने आप को संभालें और फिर जॉब ज्वाइन करें, ठीक है? This is a warning. May I come in? Yes. शफक, शान, अगर तुम मुझे कोई प्रॉब्लम बताने आए हो तो बैठ जाओ, लेकिन अगर घुमा घुमा कर मेरे सर के ऊपर से गुजारने आए हो तो प्लीज चलो। प्लीज 2 मिनट। हाँ ओके, सिट। बोलो भी, प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमारी दोस्ती और मेरे बॉस होने की सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? बताओ। I'm sorry शफक। नॉट एक्सेप्टेड। प्रॉब्लम बताओ, घुमाओ नहीं मेरे सर के ऊपर से। टेल मी द प्रॉब्लम शाहान। उल्फत का दिमाग खराब हो गया। क्यों? क्या कहा है इसने? शाहान टेल मी, क्या हुआ है? हम दोस्त भी तो है ना, बोलो। उल्फत, हाँ। उल्फत चाहती है कि मैं आपसे मैं आपसे शादी करूं। What? Yeah, right. You're not serious. I am. And I'm very sorry कि मेरी बीवी आपके बारे में ऐसा सोचती है। आपने दोस्त कहा, इसलिए दोस्ती के नाते मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दिया जाए, बट मैं हरगिज आपको हर्ट नहीं करना चाहता। She actually said that. Shahan, I think you should leave. शफक, Please. You should leave.
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, इतना थका हुआ क्यों लग रहा है आज? जिसको किस्मत थकाने पर दरपया हो जाए उसकी परेशानी फिर ताहयात ही रहती है। खैर, बड़े बड़े तूफानों का आपके बेटे ने अकेला सामना, ये बात भी गुजरी जाए। लेकिन बेटा ये तूफान थमता नजर नहीं आता मुझे। क्यों, क्या हो? वो उल्फत। अम्मा प्लीज पहेलियां मत बुझवाएं, बताएं क्या कारनामा किया आपकी बहू ने? उल्फत आज गई थी कहाँ? वो तेरी जो बॉस है उसके घर। शफक के घर? क्यों? उसके वालिद से तेरे रिश्ते की बात करनी। मेरे रिश्ते की बात करनी? रिश्ते के बारे में इल्म था तुम्हें? मेरे ही कहने पे तो वो यहाँ आई है डैड। मगर क्यों शफक? रिश्ता लेने क्यों आता है कोई? रिश्ता लाने पे एतराज नहीं है मुझे, मगर वो शाहान की बीवी है। डैड अगर उसे इस चीज से कोई मसला होता तो वो खुद ही नहीं आती। प्लीज छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। तुम्हें दूसरी बीवी बनना कबूल है? पहली बीवी बनकर तो देख लिया था ना मैंने, कोई अच्छा तजुर्बा तो नहीं था। अब दूसरी बीवी बनकर देख लेती। जिंदगी को तजुर्बात की भेंट चढ़ाना चाहती है? डैड, एक तजुर्बा आपने किया था, अब एक तजुर्बा मैं करूंगी और मैं नाकाम नहीं होंगी। किससे पूछकर तुम शफक के घर गई थी? ओह, तो बेखबर नहीं है आप? उल्फत, मुझे लग रहा था तुम्हारे दिमाग की खुराफात यहीं तक महदूद हैं। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम मेरा तमाशा बनाती फिर रही हो। आखिर चाहती क्या हो? शफक से शादी। मर कर भी नहीं करूंगा। ये हमदर्दी का बुखार तुम्हें चढ़ाए, मुझे नहीं। करनी तो आपको पड़ेगी, क्योंकि मैं उसके फादर से मिल चुकी हूँ। मेरी बेइज्जती कराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती? तुम्हारी बेइज्जती? और मुझे जो जलील करवा रही हो तुम, वो? कान खोलकर सुन लो, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इस घर की, अपनी औलाद की और हमारी मोहब्बत की परवाह नहीं है ना, तो मुझे है। अरे इस घर की परवाह है, तभी ये कह रही हूँ। खाक परवाह तुम्हें? सब कुछ दांव पे लगा रही हो, इसे परवाह कहते हैं? मैं आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूं उल्फत, अगर तुम अपनी जिद से पीछे ना हटी ना, तो मैं खुद को, इस घर को, हर चीज को आग लगा दूंगा, खत्म कर दूंगा सब कुछ। सुना तुमने? एतराज नहीं है मुझे, मगर वो शाहान की बीवी है। बेच खुशियां खरीद लाए गम, छोड़ के तुमको याद आए तुम। क्या मैं दुनिया का करूं, तू जो तुम्हें दूसरी बीवी बनना कबूल है? जिंदगी को तजुर्बात की भेंट चढ़ाना चाहती है? मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया, अलविदा
मुझे भी। सुनो, हाँ। वादा करो कि जब भी ऐसी बारिश होगी ना, तुम यूं ही ऐसे ही मेरी नजरों के सामने बैठे रहो। वादा? ये कैसा वादा हुआ? करो ना। अरे मुझे क्या पता मैं कहाँ हूँ, तो बारिश हो रही है। तो भाई कहीं भी हो गया, आ जाना। एक शर्त। क्या? जब कभी भी इस तरह बारिश होगी और हम इस तरह बैठे होंगे, तुम हमारे लिए पकौड़े बनाओगे। चलो वादा करो, करो करो, इधर रखो वादा, इधर रखो वादा। वादा निभाना मुझे भी आता है। मैं डर गया था कहीं आज वादा टूट ना जाए। उल्फत मर तो सकती है, लेकिन ऐसा कभी होने नहीं दे सकती। जानती उल्फत, मैं इन्हें रोमांस वाले पकौड़े क्यों कहता हूँ? कि इनमें तुम्हारी मोहब्बत झलकती हुई महसूस होती है मुझे। और जब तुम इन्हें मुझे अपने हाथों से खिलाती हो, तो मुझे अपनी खुश नसीबी पर रश्क आने लगता है। मेरी खुश नसीबी को मेरी बदनसीबी पे मत बदलो। दो हिस्सों में तकसीम मत करो मुझे। ये तकसीम मेरे वजूद को रेजा रेजा कर देगी, हवा में तहलील हो जाएगी, मेरा वजूद मिट जाएगा। और से कभी इस दिल की धड़कन सुनी ना तुमने? ये धड़कता है तो एक ही नाम देता है, तुम्हारा। ये नाम मुझसे मत छीनो। ये नाम अगर छीन गया तो ये दिल का अपना हो गया। तुझसे मेरी धड़कन मत छीन लेना, प्लीज मत करो ऐसा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो किसी और की धड़कन रुक जाएगी। शफक की आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा बसता है शाहान। जानते हैं कौन? वो चेहरा है आपका। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ शाहान, मैंने उसकी आंखों में देखा है। मोहब्बत करती हो ना, इसलिए मोहब्बत को समझ सकती हूँ। मोहब्बत में बिछड़ने का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं जानते बूझते उसको अजियत में कैसे धकेल दूं? जिसने एक उम्र अजियत में गुजारी हो। मैं उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, और वो मुस्कुराहट सिर्फ आप भी दे सकते हैं। चीजें शेर होती हैं उल्फत, मोहब्बत नहीं। मैं किसकी आंखों में मोहब्बत बन के रह रहा हूं मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं बस अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत,
जिसके सामने दुनिया का हर जज्बा बेमायने है मेरे लिए। मगर शाहान, कुछ मत कहो। ये लम्हा हमारा है उल्फत, इसमें कोई और नहीं है। सिर्फ मैं हूं और सिर्फ तुम। कुछ और मत सोचो। हम मुकम्मल हैं।